तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय का अपूर्व कथोपकथन जो श्यामपुर बाटी में हुआ था, उसी चर्चा चल रहा था। एक तो सर हम्फ्री डेवी का पुस्तक कोट करके मास्टर महाशय ने कहा कि वहाँ पर उल्लेखित है कि परमात्मा हमारे पहुँच के बाहर है। जैसे सूर्य का ओर हम तक नहीं सकते हैं, लेकिन ये सूर्य का किरण जब प्रतिफलित होता है तब उसको हम देख सकते हैं। वैसे ही ईश्वर के प्रकाश जब अवतार में प्रतिफलित होता है तब हम ईश्वर के बारे में हम जान सकते हैं। और न केवल अवतार, उनके सारे सृष्टि में उनका प्रकाश प्रतिफलित हो रहा है। अगर इस दृष्टिभंगी से हम जीवन को देखें तो डेवलप है हॉलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। चारों ओर भगवान का ही प्रकाश है। बहुत अच्छा प्रसंग वहाँ पर हुआ था। इसके आगे मास्टर महाशय पुनः कह रहे हैं कि वो किताब में और भी लिखा है, क्योंकि ठाकुर बार बार पूछ रहे हैं और कुछ है। उनका अनुसंधित सा दो कारणों के लिए है। एक कि मास्टर महाशय कितना पढ़े हैं एवं कितना समझे हैं, एवं वहाँ पर और क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मास्टर महाशय कहते हैं कि और भी कुछ लिखा है कि जब पूर्ण ज्ञान होते हैं तब विश्वास हो जाता है। ज्ञान का लक्षण है विश्वास। नॉलेज जनरेट्स फेथ। ठाकुर साथ साथ इसको समर्थन करते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा बात कहा, विश्वास हुआ तो सब कुछ हो गया। विश्वास हो तो सब कुछ हो गलो। ये बहुत समझने का बात है कि हमारे जीवन में विश्वास ही सब कुछ है। ठाकुर बार बार कहा करते थे कि ईश्वर लाभ हेतु विश्वास चाहिए। कैसे विश्वास? बालकवत विश्वास। 5 साल का बालक का जैसे विश्वास होता है, उनके माता जो कुछ बताते हैं वो विश्वास कर लेते हैं विदाउट एनी आर्गुमेंटेशन। वैसे एक विश्वास किसी को हो जाए, बालों के मतलब विश्वास, तब जरूर ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है विश्वास ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है। फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। न केवल आध्यात्मिक जीवन के प्रत्येक पल में विश्वास के आधार पर हम खड़े हैं। कहा जाता है विश्वास से मिलाए वस्तु तौर के बहुत दूर। तर्क करके, बात विचार करके कहीं पर पहुंचना, कोई सिद्धांत में स्थिर रखना,
ये आसान नहीं है। अगर हम सहज सरल विश्वास से आगे बढ़े तो हम पहुंच जाएंगे। तो किसी को बाद में विश्वास करना उचित नहीं है। इसको कहा गया है श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहा है? गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः इति श्रद्धा। सबके बातों में नहीं, जो गुरु जो बात कह दिया है, शास्त्र में जो बात कहा गया है, जो इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, और गुरु जो वाक्य बोले हैं उस पे 100% विश्वास होना चाहिए। और जितना विश्वास होगा उतना आगे हम हमारे लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इतना सहज है। तो गुरु को बात जो हम मान लेते हैं, अगर कुछ प्रश्न होगा गुरु को किया जा सकता है, लेकिन एक बार गुरु वाक्य हमारे ऊपर निर्धारित हुआ, गुरु का निर्देश हुआ, वो अक्षरिक पालन करना विधेय है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये विश्वास हमें समझना चाहिए, हमें जीवन का मूल शक्ति का उत्स है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आत्मविश्वास हमारे जीवन का मूल शक्ति का उत्स है। हम सबके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन निजे पर विश्वास नहीं, स्वयं पर विश्वास नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब विश्वास हमारे मन में उदय होता है, तब मन में एक अद्भुत शक्ति का जागरण होता है। ये एक उपाख्यान से हमारे शास्त्र में समझाया, नचिकेता का उपाख्यान। नचिकेता एक बालक मात्र है, और उनके पिता जब एक याग किया था एवं जो गाय देने का लायक नहीं है, जिसको और दूध मिलेगा नहीं, एवं शीर्ण गाय है, मरने वाला है, ये सब को दान कर रहे थे। इसे नचिकेता का बहुत कष्ट हुआ कि ये सब करने से पिताजी का कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा, पिताजी तो मुझे भी किसी को दान कर सकते हैं। यद्यपि वो कोई दान करने का चीज़ नहीं है, तो बारंबार कहने से उसके पिताजी गुस्सा में जाके कहे, तुम्हें मृत्यु को दान कर रहा हूँ। सुनते ही वो यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया, एवं उस समय में उनके दिल में श्रद्धा विवेश, श्रद्धा, उनका श्रद्धा का उदय हुआ। जैसे श्रद्धा का उदय हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे भीतर भी कुछ शक्ति है जो हम यमराज का काम में लग सकता हूँ। जो हमारे भीतर जो शक्ति है, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, इसके पर जो हम विश्वास कर लेते हैं, वही हमें आगे बढ़ा देते हैं। और उस विश्वास के बल पर वो निर्भीक हो गए, भयहीन होके यमराज की पुरी में चले गए, एवं मृत्युंजयी होकर वापस आया, ज्ञान लाभ करते हुए, पूर्ण ज्ञान लाभ करते हुए। यमराज से ही उनका मृत्यु नहीं हुआ, श्रद्धा के कारण पूर्ण ज्ञान लाभ करते हुए वापस आके पिताजी को, उनको दिल रोशन किया।
ये श्रद्धा एवं विश्वास हमारे जीवन में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं, वो हम भगवान श्री रामकृष्ण के अवतार लीला में देखते हैं। गिरीश घोष के जीवन में ठाकुर कहा करते थे, गिरीशेर 5 शिके 5 आना विश्वास, 100% विश्वास है। विश्वास क्या है कि स्वयं श्री रामकृष्ण अवतार है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, भगवान है, और हम जब उसके शरण में गए हैं हमारा और कोई चिंतन नहीं है। ये विश्वास के बल पर वो एक अतिहीन जीवन से सर्वोत्तम महान संत की पर्याय में उपनीत हो गया, सिर्फ विश्वास के बल पर। तो इसीलिए ठाकुर उनको बहुत तारीफ करते थे। उनके जितने भी अवगुण था सब कुछ अंतरित हो गया। तो विश्वास हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, उसका प्रकृष्ट उदाहरण दृष्टांत है गिरीश चंद्र घोष के माध्यम से। इसीलिए ठाकुर कहा, यहाँ पर कहा, विश्वास जब हुआ तब सब कुछ हो गया। तो विश्वास पाने के लिए हमें सर्वदा सदैव आग्रही होना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कितना विश्वास हुआ। विश्वास ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में अग्रगति के मानक है। The measure, more you progress, the greater will be our faith. फेथ के ऊपर ही हमारे जीवन आधारित है। तो भगवान के पास, भगवान के चरण में ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे विश्वास वर्धित हो जाए। विश्वास होने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। वही ज्ञान का लक्षण है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, भगवान हमारे भीतर में विराजमान है। ये जब हम याद रखते हैं, इसका अनुस्मरण करते हैं, तब कोई भी परिस्थिति में हम हार नहीं सकते हैं। हम उसको पूर्ण मर्यादा से, पूर्ण काबिल से हम उसको मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर असीम ऊर्जा, भगवान का असीम शक्ति अंतर्निहित छिपा हुआ है। जब अपने पर हम विश्वास रखेंगे, जब भगवान के पास प्रति विश्वास रखेंगे, वो विश्वास हमें कोई भी परिस्थिति को उद्धार कर देने से सफिशिएंट है। वही ज्ञान का लक्षण है और उसी को जीवन में रखते हुए हमें जीवन सफल होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। अतीव जो आध्यात्मिक एवं रोचक प्रसंग हो रहा है, जिसको हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।